हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ये 2023 के क्वेश्चंस है। सीएचएसएल 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। आज के क्लास में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस है। बहुत सारे स्टूडेंट की मैसेजेस आ रहे थे कि मैम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए सीएचएसएल के 2023 के क्वेश्चंस। तो उन्हीं स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पे क्लास मैं आपको दे रही हूँ आज। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, तो जैसे कि आप बच्चे जानते हो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा सेंटेंस के अंदर एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जाता है। जितने पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जाता है उसके लिए नीचे रिप्लेसमेंट होती है। कभी कभी उस पार्ट में एरर है तो वहाँ पे 4 रिप्लेसमेंट मिलेंगी, कभी कभी एरर नहीं भी होती है तो उस केस में आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट आप तभी टिक करेंगे जब आपको अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल करेक्ट मिलता है। अगर अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल करेक्ट है तो आपका आंसर ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट होगा, और अगर अंडरलाइन पार्ट में आपको कुछ भी एरर मिलती है देन आपको चेक करना है वो किससे रिप्लेस हो सकता है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा नाइदर ऑफ द टू हैव क्लियर्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, अंडरलाइन की जगह ब्रैकेट भी कर देता है। पॉइंट अभी भी सेम है, जो पार्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो पोर्शन आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको चेक करो आप कि वो आपका करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। मैंने गोल्डन रूल की क्लास में ये पॉइंट कराया हुआ है कि जब भी आपको नाइदर के साथ ऑफ मिलता है, यानी कि नाइदर विदाउट नॉर, जैसे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में नाइदर के साथ क्या दे रखा है, ऑफ। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट्स को लेकर एरर आती है, एक नाउन को लेकर और दूसरा वर्ब को लेकर। तो आप ध्यान रखेंगे नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा, बट कैसा काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। नाइदर के साथ अगर ऑफ आता है तो नाउन काउंटेबल आएगा, बट कैसा काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। और वर्ब हमेशा ऑफ के केस में ऑफ से पहले वाले केस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अगर नाइदर की बात करें तो नाइदर के अकॉर्डिंग हम वर्ब हमेशा कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। ये फिक्स है कि नाइदर विदाउट नॉर आता है, ऑफ के साथ आता है, तो वहां पर वर्ब आप हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। आप वहां पर वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। उस केस में आपको ध्यान रखना है आप वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां पर एसवी की, तो एसवी का मतलब है सिंगुलर वर्ब। और अगर मैं पीसीएन की बात करूं तो पीसीएन का मतलब है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमने नाइदर के साथ ऑफ देखा, टू के साथ हमें हैव दे रखा है। अगर मैं बच्चों हैव की बात करूं, हैव कैसी वर्ब है, प्लूरल। और हम जानते हैं नाइदर के साथ अगर ऑफ आ रहा है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो अब हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो सेम टेंस में सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज। क्या यूज करेंगे, हैज। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें भी हैव है, सेकेंड ऑप्शन इसमें भी हैव है, थर्ड इन नो इम्प्रूवमेंट इसलिए क्योंकि हैव है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। इतना क्लियर हो गया। नाइदर के साथ जब भी ऑफ आता है तो नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सीएचएसएल में तो आ ही रखा है 23 में, सीजीएल में भी बहुत आता है, सीपीओ में भी बहुत आता है। द पैलेस वॉज इन टर्मोइल बिकॉज
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैज़ रिटर्न की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हैज़ रिटर्न की, तो आपको ध्यान रखना है हैज़ के साथ, हैड के साथ हमें क्या दे रखा है, रिटर्न। ग्रामर में जहाँ भी हैज़ आए, जहाँ पर भी हैव आए या फिर हैड आए, आप ध्यान रखेंगे विद हैज़, हैव और हैड वी यूज ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहां पर भी ग्रामर में हैज, हैव और हैड दिया हो, वहां पर आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां यूज करेंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और रिटर्न की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न्ड। रिटर्न की सेकेंड एंड थर्ड होती है रिटर्न्ड। तो यहां पर हैड के साथ आप रिटर्न की जगह लिखेंगे रिटर्न्ड, ठीक है। और आंसर ऑप्शन आप लगा देंगे फर्स्ट, आंसर ऑप्शन आप लगा देंगे फर्स्ट, क्योंकि हैड अपने साथ लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड अपने साथ लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि रिटर्न्ड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया? डाउट है यहां तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं। द थीव्स एंटर्ड अ हाउस एट नाइट एंड decamped with valuable worth rupees 50,000. हेलो, ठीक है। अब आपको डिकैम्प विथ को चेक करना है कि क्या वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब थीव्स, चोर एंटर कहाँ हुए, पास्ट में, बिकॉज प्रवेश करना, एंटर जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एंटर की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है एंटर्ड। एंटर की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है एंटर्ड। इतना क्लियर है? एंटर की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है एंटर्ड। तो एंटर्ड कहीं ना कहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एग्जाम में बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस पे, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस पे। जैसा फर्स्ट क्लॉज होगा वैसा ही सेकेंड क्लॉज यूज होगा। तो अगर चोरों ने प्रवेश करने का काम पास्ट में किया है तो डेफिनेटली डिकैम्प भी पास्ट में ही हुआ होगा, ठीक है। अब पास्ट में हम एस और एस का यूज नहीं करते, आईएनजी का यूज नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड। तो डिकैम्प जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है डिकैम्प्ड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है डिकैम्प्ड, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है डिकैम्प्ड। इतना क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डिकैम्प। यहाँ तक डाउट है किसी को? तो आंसर ऑप्शन जो आ जाएगा वो आपका फर्स्ट आ जाएगा, डिकैम्प विद वैल्यूएबल। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते हैं। ही रिलीज द ब्रेक एंड द ट्रैक्टर स्लो मूव्ड फॉरवर्ड। आपको ध्यान रखना है कि मूव क्या हुआ, ट्रैक्टर। कैसे मूव हुआ, स्लोली, स्लो। तो देखो, जैसे मैंने आपसे, देखो इसको समझना थोड़ा, जैसे मैंने आपसे बोला ही इज स्लो, ये स्लो कौन है, ही स्लो, मतलब स्लो कौन है, ही। और जो ही के बारे में बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। और जैसे ही हम इस एडजेक्टिव में एलवाई को ऐड करेंगे तो ये उसको एडवर्ब बनाएगा। ये उसको क्या बनाएगा बच्चों, एडवर्ब। स्मार्ट में एलवाई लगेगा, स्मार्टली, एडवर्ब। नाइस में एलवाई लगेगा, नाइसली, एडवर्ब। स्विफ्ट में एलवाई लगेगा, स्विफ्टली, एडवर्ब। तो जैसे ही आप एडजेक्टिव में एलवाई ऐड करोगे तो एडवर्ब। ये स्लोली किसके बारे में बता रहा है, मूव्ड के बारे में बता रहा है। मूव कैसा हुआ, धीरे। और जो भी वर्ड आपके वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उन सबको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के बारे में बताने वाला एडवर्ब होगा। तो यहां पर हम स्लोली मूव्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, स्लोली मूव्ड। हम मूव नहीं बोल सकते
बिकॉज रिलीज पास्ट में हुआ है तो मूव भी पास्ट में हुआ होगा, और स्लो मूव आएगा नहीं, स्लो का यूज नहीं कर सकते, हमें उसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। और एडवर्ब कैसे बनता है? जब हम उसमें एल वाई का यूज करते हैं, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो उसको एडवर्ब बना देता है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द डॉग विल whine at the door when he wants to go, when he wants to go out, when he wants to go out। आपको चेक करना है कि wants to go करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट आता है, हमने want में देखा s, want मतलब verb, verb में क्या देखा s, और वर्ब में एस और एस आपको ये बताता है कि वर्ब कैसी है? सिंगुलर। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो होती है प्लूरल वर्ब, और जब उस फर्स्ट फॉर्म में लगता है एस और ईएस तो वो वर्ब को सिंगुलर बनाता है, वो वर्ब को सिंगुलर बनाता है। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर ही के साथ हमने वांट में एस देखा, ही के साथ हमने वांट में एस देखा, यानी कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वांट में एस लग रहा है वो भी सिंगुलर है, तो हम क्या वांट का यूज कर सकते हैं? नो। टू के साथ थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, क्योंकि ग्रामर में जहां भी टी ओ टू आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आईएनजी भी यूज नहीं हो सकती, तो बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वॉन्ट्स टू गो बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए। The businessman also insisted अब that the police had issued him several summons। आपको अंडरलाइन पार्ट को चेक करना, that the police had issued several summon करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है बच्चों? कि जब भी आप बात करेंगे सेवरल की, मैनी की, तो सेवरल और मैनी ये सब आपके प्लूरल नाउन को लेकर आते हैं। इनके साथ कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आता है बच्चों? प्लूरल नाउन। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें, वो क्या है कि यहां पर हमने एस पे खत्म देखा, ठीक है, और उसको प्लूरल बनाने के लिए डेफिनेटली हमें ईएस का यूज करना पड़ेगा। तो ईएस का यूज कितने ऑप्शन में हो रहा है? 2 ऑप्शन में हो रहा है, एक फर्स्ट ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में। तो बचे हुए 2 ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब बचे हुए 2 ऑप्शन खत्म, तो अब पॉइंट क्या आता है कि हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। तो वहां हेड की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं दैट जो होता है दो इस तरह के एक्शंस को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसमें दोनों कंप्लीटेड होते हैं, बट एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। तो हम दोनों को पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे इशूड नहीं आ सकता, हैड का यूज होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो बचता कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट वन, फोर्थ इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? उतार लो जरा इसको, पॉइंट को। नेक्स्ट आते हैं। द डिटेंशन अराइज्ड टू डिस्टिंक्ट बट क्लोजली लिंक्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं उठाने की, जब भी हम बात करते हैं उठाने की, तो वहां पर जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आपको टीचर बोलता था कि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी समझ नहीं आता, देन जस्ट रेज योर हैंड। तो आप उठाने वाले होते तो किसको उठाते थे? अपने हाथ को उठाते थे। तो ऐसा ही होता था।
तो जहां पर भी आप ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो आपकी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो रेज होती है। तो यहां पर आप एराइज्ड नहीं रेज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेज्ड। तो यहां पर आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। राइज जो होता है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे सन का रोज निकलना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो वहां पर वो अपने आप उगने का काम कर रहा है तो राइज का यूज होते हैं। जहां दूसरा कर रहा है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो वहां रेज का यूज होगा, वहां पे अराइज का भी यूज नहीं होगा। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द वेदर ऑन द वीकेंड आर सपोज टू बी सनी, आर सपोज्ड टू बी सनी। आपको चेक करना है यहां पर कि आर सपोज्ड जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, सनी क्या है? वेदर। सनी क्या है? वेदर। तो यानी कि हम वेदर की बात कर रहे हैं और वेदर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। वेदर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और सिंगुलर ग्रामर का एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये सिंपल सा ग्रामर का एक रूल है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। आपको ध्यान रखना है कि आर कैसी वर्ब है? प्लूरल। आर कैसी वर्ब है? प्लूरल। और हम वेदर के अकॉर्डिंग कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर। ये भी प्लूरल वर्ब है, ये खत्म। ये भी प्लूरल वर्ब है, खत्म। आर प्लूरल वर्ब है, ये भी खत्म। बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज फोर्थ। इज अ सिंगुलर सब वर्ब, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसे यूज होती है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे यूज होती है? सिंगुलर। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? वर्ब भी कैसे यूज होगी? सिंगुलर। डाउट है यहां तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं। A name strong like the land, a name that know how to endure। एक क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि जब भी आपको नो दिया हो तो वहां पर आप यूज करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव, ठीक है। बट उससे पहले आपको हाउ का यूज करना होता है। आप यूज करते हैं हाउ। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि दैट नो करेक्ट है या नहीं। अब दैट नो आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कभी भी फर्स्ट फॉर्म को लेकर नहीं आता, बिकॉज वर्ब कैसी होती है? फर्स्ट फॉर्म, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अगर कभी भी बच्चों विदाउट हेल्पिंग वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म तो वो प्लूरल होती है। अब यहाँ नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं हो सकता। हैज के साथ हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, ठीक है। हम जानने की बात कर रहे हैं, एजुकेटिंग नहीं आएगा, तो बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज फोर्थ, दैट न्यू इज द करेक्ट वन। नो वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म होती है। जितने भी स्टूडेंट्स CHSL देने वाले हैं, आप इस क्लास को बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि आज की जो क्लास है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को लिखते चलना है। आप ये मत सोचो मैं एक वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, आप हर एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे, बिकॉज हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। दे हायर्ड अ मेड टू हैव क्लीनर द हाउस। अब उन्होंने मेड को क्यों हायर करा? किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। तो टू के साथ क्या करना है? क्लीन करना है। तो आपको ध्यान रखना है टू के साथ हम हैव का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हैव की बात करें, हैव दो तरह से यूज होता है, एज अ हेल्पिंग
अगर यूज हो रहा है तो वो एक्शन को बताएगा, और ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है, और अगर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके पोजीशन को बताएगा, ये कहीं ना कहीं आपके पोजीशन को बताएगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर एज अ हेल्पिंग है तो ये एक्शन को बता रहा है, और अगर एज अ मेन है तो ये आपके पोजीशन को बता रहा है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? यहां तक डाउट है? तो अब आप ये समझ लो कि अगर टू है तो टू के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और टू के साथ एस और एस का यूज नहीं होगा। फॉर क्लीनर या टू हैव क्लीनर नहीं होगा, तो यहां पर क्या आएगा? दैट इज टू क्लीन। क्या आएगा बच्चों? टू क्लीन। क्या यूज होगा यहाँ पे? टू क्लीन। नेक्स्ट आते हैं। अ यंग गर्ल वॉज किडनैप फ्रॉम द मैनली स्ट्रीट इन 3 o'clock yesterday आफ्टरनून। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बच्चों बात करें तो एक होती है एट, एक होता है इन, और एक होता है ऑन। ऑन का यूज सीधा सीधा जब भी आप डेज और डेट्स की बात करते हो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, या फिर आप बोलो ऑन 5th मार्च, ऑन 6 मार्च, यानी कि जब भी डेज और डेट्स की बात करते हो। और इनका यूज करते हो जब भी आप मंथ्स की बात करो, आप ईयर्स की बात करो, आप लॉन्ग पीरियड की बात करो, पीरियड की बात करो। और एट का यूज होता है जब भी आप प्रिसाइज टाइम की बात करो, एक फिक्स टाइम की बात करो, जैसे एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट सनसेट, एट सनराइज, यानी कि जहां भी एक फिक्स टाइम हो वहां पर आप यूज करते हैं एट। तो यहाँ पे 3 o'clock एक प्रिसाइज टाइम है, फिक्स टाइम है, तो वहां पर आप यूज करेंगे एट। क्या यूज करेंगे? एट। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ। क्या आ जाएगा? फोर्थ। दैट इज मेन स्ट्रीट एट, मेन स्ट्रीट एट। इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है? नेक्स्ट आते हैं। आई वुडेंट हैव एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट अ जॉब इन यूरोप। उसने किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, वुड हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जहां पर भी हैज, हैव और हैड दिखे, चाहे वो वुड हैव फॉर्म में हो, शुड हैव फॉर्म में हो, कुड हैव फॉर्म में हो, माइट हैव फॉर्म में हो, तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, लेकिन पॉइंट क्या आता है कि एनीथिंग के बाद जो ये एक्सेप्ट है, ये तो स्वीकार करना होता है किसी भी चीज को। अब वो बात कर रहा है एक जॉब को छोड़कर यूरोप में उसने और किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आई वुडंट एक्सेप्ट एनीथिंग एक्सेप्ट अ जॉब। तो जब किसी चीज को छोड़ने की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज ऑप्शन फोर्थ। एक्सपेक्टेशन से एक्सपेक्ट बना है, मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मेरी इतनी तो एक्सपेक्टेशन आपसे है कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप डेफिनेटली नोट्स भी बनाएंगे, सिलेक्शन भी लाकर दिखाएंगे। तो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, वही चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, और एक्सेप्ट अगेन आपका स्वीकार करना है, तो यानी कि वी कैन ईजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? दैट इज फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया? फोर्थ इज द करेक्ट वन। डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करें, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड इन स्पेनिश। ये मैंने गोल्डन रूल में करा रखा है बच्चों को कि जब भी वन मिले एंड आफ्टर दैट अगर ऑफ आता है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, एक तो नाउन काउंटेबल, बट कैसा काउंटेबल? प्लूरल काउंटेबल। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन।
PCN का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जहां पर भी वन के साथ ऑफ आएगा बच्चों, तो वहां पे नाउन काउंटेबल आएगा, बट कैसा काउंटेबल आएगा? प्लूरल। कैसा काउंटेबल आएगा? प्लूरल। तो यहाँ पर हमें वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? वर्ड। और हम यहाँ पर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? वर्ड में लगेगा एस और एस, तो हम लिखेंगे वर्ड्स। तो क्या लिखेंगे हम? वर्ड्स। तो वर्ड्स के बेसिस पे जो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये डाउट होगा, वर्ड्स तो इन दोनों में भी है। चलो ये तो एलिमिनेट हो गया वर्ड के बेस पे, ठीक है, बेसिस पे, बट इन दोनों को हम क्यों टिक नहीं कर रहे हैं? तो हम वन ऑफ के साथ, यानी कि बहुत में से एक की बात कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और यहाँ स्ट्रांगली दे दिया है तो ये खत्म। अब आपके माइंड में डाउट आएगा, ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रांगेस्ट, बट यहाँ स्ट्रांगेस्ट से पहले हमें वन नहीं दे रखा है, तो इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, और इसीलिए हम लोग आंसर ऑप्शन लगाएंगे थर्ड। डाउट है यहाँ तक किसी को? हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बस ठीक है वीडियो देख रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, समझ आ रहा है। देखो जब पढ़ता है कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से, तो उसको ऐसा लगता है कि ये सब मुझे आता है, बट जब वो खुद करने बैठता है तो छोटे से छोटे पॉइंट में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए आप हर एक पॉइंट को ज़रूर लिखते चला करो और प्रॉपर नोट्स बनाया करो, ठीक है, जो भी क्लासेस, बिकॉज अब से आपको रेगुलर CHSL के लिए क्लासेस मिलेंगी SSC बुलेट पर इंग्लिश की, तो आप प्रॉपर क्लासेस लो, और इसके मॉक भी स्टार्ट होंगे बहुत जल्दी, तो आप इसकी प्रॉपर क्लासेस लो, ठीक है। बाकी MTS वगैरह के जो मॉक्स चल रहे हैं उनको लगाइए आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, I try to traveling lightly, packing only the bare essential। ये सब CHSL 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको चेक करना है ट्रैवलिंग लाइटली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जहां पर भी TO2 आता है वहां पर पहला पॉइंट वर्ब आती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर टू किसी फ्रेज फॉर्म में आ रहा है, एक्सेप्शन किसी फ्रेज फॉर्म में आ रहा है, जैसे एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ठीक है, एक्स्टम्ड टू, यूज्ड टू, तो वो ING को लेकर आता है। वो इसीलिए ING को लेकर आता है क्योंकि वहां पे वो ING वर्ब नहीं, वो जेरेंड होती है, वो जेरेंड फॉर्म में आता है। अगर फ्रेज नहीं है, कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस नहीं है, तो वहां टू के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ट्रैवलिंग ING फॉर्म का हम कभी यूज नहीं कर सकते। ट्रेवल्ड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड होती है, नहीं आएगी। SORES नहीं आएगा। बस्ती कौन सा ऑप्शन है? दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट वन, फोर्थ इज द करेक्ट वन। हम यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? तो जहां पर भी TO2 आता है वहां पर आप बच्चे यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट चले। There's even a picture by which a witch is riding a broomstick on the sides of the police car। अब देखो यहाँ पर by which a witch is riding, एक पिक्चर है किसी विच की जो कहीं ना कहीं राइड कर रही है। तो किसी विच की पिक्चर है ना, तो पिक्चर बाय विच नहीं आएगा, पिक्चर ऑफ अ विच। तो यहां पर एक पिक्चर की बात हो रही है, पिक्चर्स की बात नहीं हो रही है। दैट ऑफ का यूज नहीं होगा और बाय विच का यूज नहीं होगा, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, ठीक है, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया? फोर्थ इज द करेक्ट वन। डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। टू बी रेडी फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन ऑफ प्रिजर्विंग हार्मनी। देखो आपको चेक करना इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन ऑफ करेक्ट है या फिर वो किसी से रिप्लेस होगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले ही ये पॉइंट सीखा, क्वेश्चन भी करा, बिकॉज 23 में पूछा गया CHSL के।
और अगेन हमें यही पॉइंट अगेन सीखना है और करना है। मैंने क्या समझाया था अभी आपको कि वन ऑफ के साथ आप यूज करेंगे हमेशा किस तरह का नाउन, प्लूरल नाउन, एस और एस के साथ। तो आप मीन का यूज नहीं कर सकते, तो मीन का यूज नहीं कर सकते, फोर्थ ऑप्शन खत्म। मीन का यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑप्शन खत्म, बिकॉज मीन गलत है ना, तो इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है, हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना बच्चों हमें, बिकॉज वहां पर वो हमें गलत दे रखा है। अब एस और एस इसमें भी है और इसमें भी है, बट आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ द है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो वन ऑफ नहीं, वन ऑफ द। क्या बोलेंगे हम? वन ऑफ द। क्या बोलेंगे बच्चों? वन ऑफ द। तो यहां पर द मोस्ट बोलेंगे हम, मोस्ट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स। तो यहां पर आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। इतना क्लियर हो गया? वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑफ। डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इज बॉर्न फ्रूट्स। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या आता है बच्चों, हम बात कर रहे हैं एफर्ट्स की, किसके? गवर्नमेंट के। किसके? गवर्नमेंट के एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड करा रहा है हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो जैसे ही सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी, जैसा ही सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। सब्जेक्ट प्लूरल और इस कैसी वर्ब है? सिंगुलर। और हम जानते हैं कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, तो सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हैज भी कैसी वर्ब है बच्चों? सिंगुलर। फर्स्ट भी नहीं हो सकता। वॉज भी कैसी वर्ब है? सिंगुलर। फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज थर्ड। थर्ड, ठीक है। तो हैव बॉर्न इज द करेक्ट वन। बियर, बॉर, बॉर्न, किसी भी चीज को सहन करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, जिसमें एन ई आता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे थर्ड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे वॉरेंट अलाउज टू टेक देयर डॉग इन टू द स्टोर। दे वॉरेंट अलाउज टू टेक, पहला पॉइंट। अगर हम बच्चों वॉज और वर की बात करें, वॉज और वर अपने साथ दो टाइप की वर्ब को लेकर आते हैं। एक आईएनजी फॉर्म को, V1 में आईएनजी फॉर्म को, और दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ये दो तरह की वर्ब को लेकर आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कोई भी वर्ब को ये अपने साथ लेकर नहीं आते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आईएनजी की बात करूं तो आईएनजी का यूज होता है जहां सेंटेंस आपका एक्टिव होगा, जहां सेंटेंस आपका एक्टिव होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म की मैं बच्चों बात करूं तो थर्ड फॉर्म वहां आती है जहां सेंटेंस आपका पैसिव होगा, जहां सेंटेंस आपका पैसिव होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? जहां सेंटेंस आपका पैसिव होगा। अब उनको अलाउ, वो खुद तो करेंगे नहीं अलाउ, अलाउ डेफिनेटली कोई और कर रहा होगा। एक्टिव और पैसिव की यही तो पहचान है कि इफ अ सेंटेंस बिगिन विद द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, अगर कोई भी वाक्य किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आप देखो काम को करने वाले से, तो सेंटेंस एक्टिव हो गया। काम को करने वाले से ना देखो तो सेंटेंस आपका पैसिव हो गया। यही तो पहचान है एक्टिव पैसिव की। हमें रूल्स की जरूरत पड़ती है किसके लिए? कन्वर्जन के लिए। तो हम यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि हम अलाउ वो खुद नहीं कोई और कर रहा है, तो डेफिनेटली सेंटेंस इज गिवन इन अ पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में दिया गया है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। इसीलिए हमें किसी भी ऑप्शन में आईएनजी नहीं दे रखा। हम एस और एस नहीं लगा सकते, खत्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, खत्म। अब अलाउड यहां पर भी है और अलाउड यहां पर भी है, दोनों में अलाउड दे रखा है। अब हमारे माइंड में एक डाउट जरूर आएगा कि अलाउड यहां पर भी है, अलाउड यहां पर भी है, फिर हम कौन से ऑप्शन को टिक करें? तो यहां पर टू के साथ अगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन।
टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो यहाँ पर टुक का यूज हम नहीं कर सकते टू के साथ, हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेक, और हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? तो हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नाइदर ऑफ द टू कंपनीज आर विनिंग इन द प्राइज वॉर, इन द प्राइज वॉर। ये CHSL का क्वेश्चन है 16/3/2023 का। आपको ध्यान रखना है कि अगर नाइदर के साथ ऑफ आता है, अभी मैंने आज आपको भी क्वेश्चन कराया था, उसमें भी मैंने समझाया था, तो नाउन हमेशा काउंटेबल प्लूरल आता है, बट ऑफ के केस में वर्ब हमेशा नाइदर के साथ सिंगुलर यूज होती है। अगर मैं आर की बात करूं, आर कैसी वर्ब है बच्चों, प्लूरल। हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो हम सेम टेंस में आर की जगह क्या लिखेंगे, इज। अब इज हमें फर्स्ट ऑप्शन में भी दिया है, थर्ड में भी दिया है, तो रिमेनिंग दो ऑप्शन तो खत्म हो गए आर के बेसिस पे। बट आपको ध्यान रखना है नाउन कैसा चाहिए, काउंटेबल, तो यहाँ दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ कंपनीज लिखेंगे, हम कंपनी का यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। यहाँ तक डाउट है किसी को? यहाँ तक डाउट है किसी को? क्लियर हो गया सभी को? तो नाइदर ऑफ द टू कंपनीज इज विनिंग इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, द क्राइम सीन वर सराउंड बाय येलो टेप। आपको चेक करना है कि वर सराउंड करेक्ट है या फिर आपका इनकरेक्ट है। ये किससे रिप्लेस होगा, वर सराउंड आपका करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, या ये किससे रिप्लेस होगा? अब सीन कितने हैं, सिंगुलर। आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन CHSL 2023 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। फिर आपका कहाँ से मिला, आपको टेंस से मिल रहा है। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सीन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और वर्ब कैसी वर्ब है, प्लूरल। और हम जानते हैं कि जैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों वैसे ही वर्ब यूज होती है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब दो चीजें हैं बच्चों, वर्ब का यूज नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन खत्म, नो इम्प्रूवमेंट खत्म। अब वॉज दो ऑप्शन में आ रहा है। अभी मैंने आपको समझाया था वॉज वर या तो थर्ड फॉर्म को लेकर आएंगे या ING। वॉज वर कभी भी फर्स्ट फॉर्म को लेकर नहीं आते, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड। वॉज वर के साथ सिर्फ दो ही वर्ब आती हैं, या तो ING इफ सेंटेंस इज इन एक्टिव, और या फिर थर्ड फॉर्म इफ सेंटेंस इज इन पैसिव। तो बस दो ही केस होते हैं, और तीसरी कोई भी वर्ब वॉज एंड वर के साथ यूज नहीं होती इन इंग्लिश ग्रामर। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इसके साथ यहाँ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको भी CHSL 2023 के कराऊंगी, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी और इम्प्रूवमेंट के भी कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं आप बच्चों से यही कहूंगी, रेगुलर क्लासेस लेते रहो। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ज़रूर कर लेना, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप अच्छे तैयारी करो MTS की, तो MTS के लिए मैं आपको बता दूं कि SSC बुलेट पर इंग्लिश की मॉक टेस्ट चलते हैं रेगुलर आपका 4:15 पर। तो आप उस मॉक टेस्ट की क्लास को ज़रूर अटेंड करो। 4:15 पर आपकी मॉक टेस्ट की क्लास होती है, तो आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड किया करो आप सभी बच्चे। बाकी CGL के अभी चल रहे हैं एनालिसिस के साथ साथ आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो क्लास होती है वो आपकी 5:15 पर होती है। तो जो बच्चे दे रहे हैं CGL तो वो भी उसके मॉक टेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले उसको लगाया करो। और इसके अलावा CHSL के सेशंस अब स्टार्ट हो गए हैं,
एसएससी बुलेट पर, और इसके मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं आपको एमटीएस के लिए मैं बात करूँ एमटीएस की या फिर मैं बात करूँ सीएचएसएल की, तो इसकी क्लासेस आपको रेगुलर प्रीवियस क्वेश्चन पीवाईक्यूज के लिए बहुत मैसेज आ चुके हैं, तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि आपका प्रीवियस क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको एसएससी बुलेट पर आप उसकी प्लेलिस्ट चेक करते रहो रेगुलर, और प्लेलिस्ट को चेक करते रहोगे तो उसमें आपको रोज कुछ ना कुछ मिलेगा आपको एग्जाम रिलेटेड, तो उसको रेगुलर देखो। बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देख सके। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी बच्चों करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।